सच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए, कर्म के कुछ विषयों को लेके कल चर्चा थी कि दर्शनावरणी कैसे हम बांध लेते हैं ना, याद है कि भूल गए? याद है? तो हम किसी को अंतराय वगैरह डालते, दर्शन मात्सर्य भावों से अपनी दृष्टि इत्यादि का गर्व इत्यादि करते हैं, उसको लेके विशेष तौर से कर्म हमारा हमसे बंधता है। अब उसको थोड़ा सा और देखें आप लोग, ताकि आपको इसका थोड़ा सा और समझ में ये आ जाए। एक होता है जब हम कर्म को बांधते हैं तो कर्म हमसे किस प्रकार से, हमारे पास क्या कारण होते हैं, उन कारणों को पकड़ना। विशेष तौर से दर्शनावरणी कर्म का जो काम होता है, हमारे अंदर जो एक गुण होता है उस गुण को ढांकता है। वो गुण होता है देखना। दर्शन का अर्थ होता है देखना। दर्शन दो प्रकार से लेके चलना। एक दर्शन होता है हम सम्यक दर्शन जिसको हम कहते हैं, और एक होता है दर्शन देखना। अब दर्शन और सम्यक दर्शन ये दो शब्द आपको बहुत जगह सुनने को मिले, तो आप इसको अलग अलग विभाग करना। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा, हमारे अंदर का आत्मविश्वास कि हम किस पे विश्वास करते हैं, हम किस पे श्रद्धा करते हैं, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक का अर्थ होता है समीचीन, सही। दर्शन का होता है आस्था, सही आस्था, सही समझना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और देखने का अर्थ अलग है। देखना मतलब आंखों से जो देखते हैं, हाथों से जो छूते हैं, नाक से जो सूंघते हैं, कानों से जो सुनते हैं, ये स्पर्श है, इसको बोलते हैं अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन। इसको थोड़ा सा विवक्षा आगे आपके लिए बना दूंगा, आपको सरल कर दूंगा। मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा घबराएं नहीं। आप हमारे नए नए पाठक हैं, तो हम पाठकों को देख के काम कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस निमित्त को, हमारे एक चीज को हमें ये समझना है कि कारण क्या होते, कारणों को पकड़ना है। तो उस कारण को लेके थोड़ी आपसे चर्चा करता हूँ। जब हम किसी के बारे में बुराइयां करते हैं, किसी को निंदा करते हैं, तो उस समय हम ये नहीं विचार कर पाते कि हमने क्या कर दिया। मान लो किसी से हमने कह दिया, बताया था ना कल, तुम तो 4 आंख वाले हो, है ना, तुम्हारी आंखें कुरूप हैं, तुम्हें अंधे ही दिखते ही नहीं हो, तुम अंधे हो। इस प्रकार से जब हम कहते हैं तो हम हंस देते हैं इन बातों पे ना। सुबह आज थे आपने, थे सुबह, जो नहीं थे वो भी समझ। हम पाप को कैसे करते हैं, हम स्वयं करते हैं, औरों से करवाते हैं, या करने वालों की हम विशेषता अनुमोदना कर देते हैं। उसको अनुमोदना शब्द का अर्थ हुआ सपोर्ट, स्वयं करना, औरों से करवाना और उसका सपोर्ट कर देना। ऐसे किसी को अंधा स्वयं कह देना, किसी से खिलवाना, तुम बोलना जरा देखना भी मजा आनंद आएगा, तुम जरा बोल देना अंधा, ए लंगड़े, ए लूले, बोलते ना। अब वो थोड़ा सा चिढ़ता हो तो और ज्यादा चिढ़ाते, तो लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि इस समय आप क्या कर्म का बांधन कर गए अपने से। ये यहाँ पे समझ। तो ऐसा कभी नहीं करना, नहीं तो ये जबरदस्त बंधन कराता है हमारे अंदर। क्या बंधन कराता है महाराज? हमें नियम से हमें अंधा बनाएगा, बिल्कुल तय मान के चलना। नियम से हमें ऐसा लंगड़ा, ऐसी तिरछी आंखें, भेंगी आंखें जो हमें मिलेगी, वो किस कर्म के उद्देश्य से मिलेगी? इसी कर्म के उद्देश्य, क्योंकि हमने दूसरे की हंसी उड़ाई, हमने दूसरे को बुरा बोला, फिर हमारी तैयारी ऐसी ही होगी। कभी हमें अच्छी आंखें या ऐसे नेत्र नहीं मिलेंगे जिसको देख के लोग प्रशंसा करें। इसलिए कभी भी अपने लिए किसी की कभी हंसी नहीं उड़ानी। फिर होता है सोना, जो खूब लंबे लंबे समय तक सोते हैं। सोना नहीं, दीर्घ सोना। दीर्घ मतलब 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, कुछ की तो 12-1 बजे तक दिन उगते हैं। उनके मुर्गे 1-12-2 बजे दिन में बोलते हैं, सुबह नहीं बोलता उनका, 5 बजे मुर्गा नहीं बोलता उनका, तो रात्रि
बीतने के बाद, क्योंकि उनका अस्त दिन कब होता है? उनका अस्त होता है रात के 2 बजे, 3 बजे उनका अस्त होता है। तो नियम से जब 2 बजे अस्त होगा तो दोपहर के 2 बजे उदय होगा, क्योंकि 12 घंटे का ही दिन रात होता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो जिनका सूर्य अस्त रात के 2 बजे होता हो, महाराज सूर्यास्त मतलब 2 बजे सोते हो, कोई 3 बजे सोता है, कोई रात में 3 बजे, कोई रात में 2 बजे। आपका सूर्यास्त कब होता है? 12 बजे। और आप लोग का? नहीं, उठने का नहीं, अभी तो अस्त का पूछ रहा हूँ, उदय का नहीं पूछ रहा हूँ, सूर्योदय नहीं पूछ रहा हूँ। 10 बजे हो जाता है, मतलब आप 10 बजे विश्राम करने के लिए मानसिकता बना लेते, मतलब ठीक है 10 फिर भी ठीक है। 12 तो नहीं बजते, 12 बजे तक व्हाट्सएप चलता है। क्या चलते 12 बजे तक? कौन सी धर्म की बातें करते रहते? टीवी, सीरियल, इंस्टा। अच्छा, इंस्टा बाबा की पूजा होती रहती है, इंस्टा बाबा का स्वाध्याय है। और किसका स्वाध्याय होता रहता है? गूगल बाबा का, व्हाट्सएप चैटिंग, स्नैपचैट आ गया, नहीं आ गया? इसमें क्या होता है? या वो माइक से बताओ तो मैं सुने ही नहीं पड़ रही तुम्हें। क्या? हाँ महाराज जी, इसमें ना फोटोज खींच के भेजते हैं, स्नैप भेजते हैं अपने। हाँ, नहीं किसी की भी, कुछ भी भेज सकते हैं। हाँ। और चैटिंग भी होती है। हाँ। और वीडियोस वगैरह भी दिखती है। अच्छा, ये व्हाट्सएप से अलग है क्या कुछ? हाँ, थोड़ा डिफरेंट है। क्या इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें वीडियोस वगैरह भी दिखती ज़्यादा जा जाती होगी, उसमें कम जाती होगी, समय कुछ ज़्यादा कम दिखती है। वीडियोस डालते हैं तो अपन देखते हैं, जैसे इंस्टा पे रील्स आती है, ऐसे स्नैपचैट पे भी रील्स टाइप आती है। अच्छा, अब हमें पता ही है, अपन तो वो है कि भाई उस जमाने की है, जिस जमाने में ये चीज़ ही नहीं होती। फिर आप लोग को देख के कुछ तो समझ में आता है कि ये क्या करते रहते। फिर भी चलिए, तो ये कहने हैं, अगर आप दीर्घ निद्रा लेते हैं, रात रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, है ना, तो ऐसा व्यक्ति नियम से ऐसी आंख को पाता है कि उसकी आंखें सिर्फ रात में काम करती, दिन में काम नहीं करती। जो ये करते हैं ना, इसका फल देखना क्या होता है। हाँ, अब बता दो क्या बनते हो? उल्लू। क्योंकि उल्लू की आंखें रात में काम करती है, दिन में काम नहीं करती। अगर आप चाहते हो कि हम मनुष्य से उल्लू बन जाएं, हम रात में ही, क्योंकि प्रकृति का नियम ये है, जैसा आप चाहते हैं प्रकृति उस योग आपको बना देती है। आप चाहते हैं हम रात में जगें, दिन में सोएं, तो कहती कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। जब आप चाहते ही हो तो लो बनो उल्लू, रात में जगना, दिन में सोना। देखो, प्रकृति का तो न्याय यही है, आपने यही चाहा तो यही बनाया। तो अब रात में आप दिन में सोएंगे कि दिन में सोते तो नहीं है, वैसे सो जाते हैं कभी कभी, एक महाराज जब ज़्यादा हो जाता है, या फिर रोज के भी चल तो नहीं है ना। हो तो थोड़ा सा इसको बदलने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि ये आपको तीव्र कर्म का उदय बांधेगी, वो है आपके लिए उल्लू बना सकती है। जो ये रात्रि में जितने भी ये निशाचर होते हैं, जितने भी जीव निशाचर हैं, भेड़िया हैं, उल्लू हैं, ये जो बिलाव है, जंगली बिलाव, जंगली सूअर, ये सब बनते हैं जो दिन में तो सोते हैं और रात में घूमते हैं। ये लोग सब ऐसे बनते हैं, याद रखना। ये जो आपको कभी पूछना समझना हो कि ये कैसे बनते हैं, ये ऐसे ही बनते हैं, इनकी यही बंधता है इनके साथ, क्योंकि आपने यही चाहा था तो आप यही बन गए, है ना। तो सोना और दीर्घ सोना और दिन में सोना दो है यहाँ पर। एक तो बहुत देर तक सोना, जैसे राम को भी 8-9 बजे सो गए और सुबह 9 बजे 10 बजे तक नहीं उठ रहे, भैया अभी तो सो नींद आ रही है, सो, है ना। होते हैं आप लोग, करते हैं ना। आज तो छुट्टी है, आज तो दिन भर
आज तो कुछ नहीं, आज तो सोएंगे। विशेष तौर से लोगों का ऑप्शन होता है कि अगर छुट्टी है तो सोएंगे। जब ये कोरोना आया, शुरू में जब 20 दिन का लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने जी भर के सोया जी भर के, क्योंकि मंदिर जाना नहीं था, घर से निकलना था नहीं, घर में ही अंदर रहना था। तो खूब तो जम के टीवियां देखी और खूब जम के खाया और खूब जम के सोया, वजन बढ़ाया। मतलब धरती का बोझ इन्होंने बढ़ाया, धरती का बोझ घटाया नहीं, कि धरती का बोझ इन्होंने, धरती का वजन को। और फिर कोरोना ने फिर धरती का बोझ घटाया। जब धरती बढ़ गई वजन तो फिर कोरोना का भैया बोझ घटाओ, तो बहुत सा घटाया। फिर ऐसा लाइन लगाई उसने कि फिर बहुत घटता चला गया, फिर बैलेंस होने पर रुका। ध्यान रखना, प्रकृति अपना बैलेंस खुद बनाती है। तो आप धरती पे बोझ तो नहीं है ना? हाँ, बस धरती पे बोझ नहीं होना, घर में बोझ नहीं होना, अपने आप पे बोझ नहीं होना। कुछ अपने आप पे बोझ होते हैं, कुछ धरती पे बोझ होते हैं, है ना? कुछ समाज पे बोझ होते हैं, कुछ देश पे बोझ होते हैं, राष्ट्र पे बोझ होते हैं। अपन किसी पे नहीं है ना, हम किसी पे बोझ नहीं होना, हमें तो अपने आप में ऐसा। चलिए अब आपको उस घटना से जोड़ देता हूं जिस घटना को आप सुनने के लिए चाहते हो, मैं भी सुनाना चाहता हूं। जब जीवन में ऐसा बदलाव आया, मुनि महाराज के प्रति जब उसका भाव बहुत ज्यादा गहराने लगा, तो घटना अपनी कहाँ पहुंच गई थी? अपनी घटना पहुंच गई थी कि उसने, जो जिनदत्त सेठ था, उसने उन मुनि महाराज को, जिनका नाम मणिमाल्य था, उनको चोर समझ लिया। ये भी हमें समझ में आ गया कि उन मुनि महाराज के सिर पे अग्नि जल गई थी तो उनका सिर जल गया था। फिर लाक्षादी तेल से उनके सिर को ठीक किया गया। ठीक होने के बाद चातुर्मास हुआ। चातुर्मास के दौरान जिनदत्त सेठ ने अपने धन को उनके पास निकट में गाड़ दिया, ताकि, क्योंकि उनका जो बेटा जिसका नाम कुबेर दत्त था, वो कुबेर दत्त कहीं इसको चुरा ना ले, इस भाव से उसने डाला था। लेकिन कुबेर दत्त ने तो किसी से समझ के उस धन को निकाल लिया चुपचाप और कहीं पे छुपा के रख दिया। यहाँ तक घटना हुई। तो ये धन एक ऐसी वस्तु है, वो लिखते हैं ग्रंथकार कि धन ऐसा वस्तु है जो अपने सगे संबंधियों पर भी विश्वास नहीं होने देता, उन्हें भी अपनी दृष्टि में गिरा देता है। गिरा देता है, धन बेईमान बना देता है कि नहीं? पहली बात, मुनि महाराज ने भले ही उस धन को नहीं लिया, लेकिन उस जिनदत्त सेठ ने, जिसने उन्हें इनकी वैयावृत्ति की, सब कुछ किया, लेकिन उसकी निगाह में भी इस धन ने उसे, मुनि को चोर बना दिया। मुनि को भी शंका के घेरे में ला दिया। ये धन बड़ी बुरी चीज होती, पैसे से बचना। अब महाराज फिर पैसा नहीं कमाए, पैसा नहीं, पैसा कमाओ, लेकिन पैसा हम पे इतना हावी ना हो जाए कि हम अपने वालों को खो दें। कुछ लोग इस धन के चक्कर में अपने वालों को खोते हैं। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में व्यक्ति का महत्व है कि वस्तु का? होना क्या चाहिए? व्यक्ति का कि वस्तु का? झूठ महत्व आप किसको देते हो? आप भले ही कहते हो कि व्यक्ति का महत्व होता है, लेकिन आप महत्व वस्तु को देते हो, व्यक्ति को नहीं। आप देख लेना, जब जब आपके जीवन में एक तरफ वस्तु हो, एक तरफ व्यक्ति हो, आप व्यक्ति को उठा के बाहर कर देते हो और वस्तु को महत्व देते हो, वस्तु को चाहने लग जाते हो, व्यक्ति को नहीं चाहते। और जब जब आपके जीवन में ये सब चीजें आएंगी, तब तब आप वस्तु को पालोगे लेकिन व्यक्ति को खो दोगे। और जब व्यक्ति हमारे जीवन से चल जाएंगे तो उस वस्तु का करोगे क्या? समझ रहे? उस वस्तु का करोगे क्या जब व्यक्ति ही जीवन से चला गया? मान लो आप हरा भरा परिवार था और एक तरफ परिवार था, एक तरफ धन था। आपने सबको गौण करके धन को महत्व दिया, आप सब चले गए, क्या करोगे इस धन का?
खाओगे? महाराज नौकर रख लेंगे, नौकरों से कितनी जीवन बिता लोगे? अपने वालों का संग, अरे अपने वालों का जब संग होता है ना, जब अपने लोग मिलते हैं ना, तो रूखी सूखी भी हलवा लगती है, और जब अपने वाले नहीं होते अपने पास तो हलवा भी जहर लगता है। क्या समझ ले? कभी इसको महसूस किया नहीं किया कभी, कि जब अपने वाले नहीं होते हमारे पास, जैसे कभी देखना घर में कभी आपको छोड़ जाए अकेले कि भाई 1-2 दिन के लिए हम यात्रा पे जा रहे हैं या किसी रिश्तेदारी में शादी में, आप रह लेना घर पे, और आपको लगता है हाँ अच्छा जाओ जाओ हम अकेले रह लेंगे, लेकिन 2 घंटे में समझ में आ जाता है कि हमारी औकात क्या है। 2 घंटे में समझ में आता है कि अपने वालों का महत्व क्या था, जिन्हें हम भला बुरा कहते थे, वो 2 कितने महत्वपूर्ण लोग थे जो अब मेरे पास नहीं है। अब 2 दिन बाद लगता है कि भैया आ जाए कैसे, जल्दी आ जाओ, हम तो यहाँ पे क्या घर क्या होता है? हाँ जल्दी दो, घर खाने को दौड़ता है, घर भूत घर लगता है, घर ऐसा लगता है अब ऊपर भी जाने की इच्छा नहीं होती, कमरे में से नीचे ही बैठे रहो, बस हम यही सो जाओ चुपचाप, और चूहा भी उचक जाए तो ऐसा लगता है कौन घुसा है। प्राण संकट में लगते हैं कि नहीं? ये धन, ये वस्तु, कभी इस पे चर्चा अलग से करूंगा आपके, कि वस्तु और व्यक्ति का कितना महत्व है हमारे जीवन में, लेकिन हमारे जीवन में हमें धिक्कार है कि हमें वस्तु पसंद है, व्यक्ति पसंद नहीं है। हम अपने वालों को पसंद नहीं करते। एक छोटे से मोबाइल के लिए हम अपने वालों से उलझ जाते हैं, जबकि वस्तु ही तो है, वो व्यक्ति तो नहीं है। गाड़ी के लिए, छोटी सी गाड़ी, छोटे से कुछ कपड़ों के लिए, कुछ खाने की वस्तु के लिए आप अपने वालों से कैसे उलझ जाते हैं? ये मेरी, ये तुमने कैसे हाथ लगा दिया, तुमने कैसे छू दिया इसको, तुम कौन होते हो? अरे मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, माँ हूँ, और मुझसे पूछ रहे हो तुम कौन रहते हो? हाथ मत लगाना आज के बाद। कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना, हाथ मत लगाना आज के बाद, बात मत करना तुम मुझसे। मेरी चीज को हाथ कैसे लगाया आपने? देखो खो दिया ना, तुम खो लिया आपने। अब वो आपसे दूरी बना के रखता है कि भैया इनकी वस्तु ही नहीं ले दो, हम तो भैया ठीक है, हमें क्यों, हम छूना नहीं चाहते भैया। अभी हाल महाभारत शुरू हो जाएगी घर में, है ना, अखाड़ा हो जाएगा घर, तो भैया ठीक है, इन्हें जो पसंद है तो आप रहने दो, हमें कोई मतलब। तो अब याद रखना वस्तु और व्यक्ति को। चलो घटना आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने मुनि महाराज के निकट जाके निवेदन किया कि हे मुनि महाराज, आपकी बहुत याद आ रही, उज्जैनी नगरी में आपके बिना सूनी हो गई है, आपके बिना तो महाराज मन नहीं लगता। तुम्हारे चेहरे को पढ़ना बड़ा कठिन होता है, श्रावकों के चेहरे में क्या लिखा है, अंदर क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं पड़ता। और साधु से मान लेता है कि ठीक है भाई ऐसा ही होगा, आप क्या मालूम, हम तो सब मान लिया आपने, है ना। लेकिन हृदय में अलग भाव, कुटिल भाव चलता। मुनि महाराज उज्जैन नगरी पहुंच गए। उसने अपनी एक बात रखी, मुनि महाराज ने कहा कि हे महाराज, बहुत दिन हो गए कुछ कथा नहीं सुनी आपसे। क्या कथा नहीं सुनी? और मुनि महाराज ताड़ गए उसको। इतने में तो महाराज समझ गए कि ये कुछ गड़बड़ है, कुछ मुझ पे ये कुछ शंका है इसके मन में। तो मुनि महाराज कहते हैं भाई आज तू सुना, तुझसे कथा सुनना चाहता हूँ आज। तो वो कहता है वो तो चाहता ही था कि अपनी बात को देखो, फिर भी उसने मुनि महाराज का इतना तो सम्मान किया कि डायरेक्ट चोर नहीं बोला था। अपनी बात रखने के लिए अब उसने एक कथा कहना शुरू करी। देखो क्या कैसे कथा में बांधती है। इसमें कई चीज अपन सीखेंगे। पहला ढंग सीखेंगे ये बात को कैसे रखा जाता है ना, क्योंकि हमें रखना नहीं आता अपनी बात। हम बहुत मुंह फट है। क्या है हम लोग? मुंह फट, मतलब ऐसा धड़धड़ा के ऐसा पटक के मारा, सामने वाला चारों खाने चित्त हो गया। वो कहता कैसे तो समझाऊं, क्या बात करूं। लेकिन अपनी बात को रखना हमें आना चाहिए, अच्छे शब्दों में, मनोभावों के साथ, इन भावों से कि सामने वाला बुरा भी नहीं माने और हमारा काम लाठी भी ना टूटे और
डेढ़ डेज क्यों बोले हम सांप मर जाए, हम क्यों मूल्य हिंसा करें, डेढ़ डेज, हम तो समझदार हैं। तो वो मुनि महाराज से कहता है कि ये मुनि महाराज चलिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। हुआ यूं, एक नगर में एक राजवेद रहता था। राजवेद वो होता है जो राजा का वेद होता था। वह राजवेद बहुत राजा का प्रिय था क्योंकि वो काफी अच्छे से इलाज वगैरह करता था, फेमस था। लेकिन उसके दो पुत्र थे। वो दोनों पुत्र पिता की संपत्ति को पाकर, क्योंकि पिता की संपत्ति पे मिलता था उन्हें, तो उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। और अधिकतम देखना, लोग जब धनवान हो जाते हैं तो वो पिता की संपत्ति मिल जाती है तो पढ़ते नहीं, वो अज्ञानी रह जाते, मूर्ख रह जाते। और डॉक्टर के, वेदियों के, शिक्षकों के लड़के ऐसे ही मिलेंगे देखना। शिक्षक के लड़के कभी नहीं पढ़ते। जिनके माँ पिता शिक्षक हो वो नहीं पढ़ते, अधिकतम नहीं पढ़ते, ये मैंने देखा। डॉक्टर के लड़के हमेशा कम ही पढ़ते हैं, बन जाते हैं डॉक्टर का अलग बात है। ऐसा ही होता है। तो उन्होंने दोनों ने पिता की संपत्ति को खूब उड़ाया, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, और संयोग से उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, वेद का, राजवेद का। जब वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं तो अब कब तक राजा उनको संभालता। तो राजा के दरबार से, राजा के महल से जो कुछ मिलता था उनको, धन व्यवस्था, राजा ने स्टॉप कर दिया कि भैया अब इनके पिता नहीं रहे, अब जो राजवेद बनेगा उसको देंगे। जो सुविधाएं थी राज्य की उसे मिलेगी। और जैसे इनको सुविधाएं खत्म हुई, अब ये सड़क पे, अभी तक राजा का धन मिलता था तो सब कुछ था, जब इनकम ऑफ सोर्स खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचा। क्योंकि एक बात याद रखना, कितने ही धन हो, कितने ही वैभव हो, अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो बड़े से बड़े कुएं भी सूख जाते हैं, बड़े से बड़े तालाब सूख जाते हैं। जब उनका झरना सूख जाता है, झीर जानते, झीर होती है ना, बड़े बड़े कुएं, बड़े बड़े तालाब, बड़ी बड़ी नदियां तब तक जीवित रहती है जब तक उनकी झीर जीवित है। झीर का मतलब इनकम, आय का स्रोत जब तक जीवित है तब तक ही वो जीवित है। और जिस दिन आय का स्रोत बंद हो जाता है, कितने अरबपति खरबपति हो कुछ वर्षों में सड़कों पे होते हैं वो। क्यों? भले ही वो कह रहे हैं कि 7 पीढ़ी का है, लेकिन 7 पीढ़ी का होते हुए भी उसके पास सोर्स को उसने नहीं, सोर्स को बंद कर दिया। कितने अच्छा कुआं देख लेना, उसमें झीर आना बंद हुआ, पानी खत्म, तालाब सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं क्योंकि उनकी झीर खत्म हो जाती है। ऐसे ही वो धनवान व्यक्ति सड़क पे हो जाते हैं जिन्होंने इनकम ऑफ सोर्स खत्म कर दी है। वो दोनों भी सड़क पे पहुंच गए। जब गरीबी आती है तब समझ में आती है कि हमें अब कुछ करना है। जब तक धन होता है तब तक कोई कुछ नहीं करता। उन्होंने देखा कि भैया पिता भी नहीं है, राजा ने हाथ खींच लिया, तो उन्होंने वहां से बनारस पहुंचे। और बनारस में एक वेदी के पास उन्होंने लगन लगा के पढ़ा कि हमें पढ़ा दो। और पुनः जब लगन लगा के पढ़े, खूब जम के उन्होंने पढ़ाई की, तो दोनों अच्छे पहुंचे हुए वेद्य हो गए अब। और जब व्यक्ति अपनी भूमि को छोड़ता है तो उसे ही पसंद करता है वापस जाने का। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गात अपि गरिष्यते, सुना है आपने? लेकिन इसका एक चरण और नहीं सुना। सुना? नहीं सुना? वो सुनी नहीं सुना ना, इतने ही सुना ना। ये घटना है राम और लक्ष्मण के बीच की। जब राम ने लंका को जीत लिया तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे भैया राम, अब हमने लंका, स्वर्ण की लंका जीत ली है, अब हमें यहीं राज करना। अयोध्या में स्वर्ण की, अयोध्या का स्वर्ण का थोड़ी है, हमारी लंका स्वर्ण की, अब हम यहाँ के राजा हो गए। तब राम कहते हैं यद्यपि स्वर्णमया लंका नामे लक्ष्मण रोचते, यद्यपि स्वर्णमया लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरिष्यते। हे लक्ष्मण, ये सच है कि ये लंका स्वर्ण की है, फिर भी मुझे ये नहीं रुचती, मुझे फिर भी पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि जहाँ जननी यानी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के होती है, मैं तो वहीं रहूंगा। जो स्वर्ग से भी
बढ़ के होती है, मुझे तो वही पसंद है, मैं तो अपनी अयोध्या में पसंद करता हूँ, मुझे लंका नहीं चाहिए स्वर्ण की होते हुए, क्योंकि मेरी माँ और मेरी जन्मभूमि अयोध्या है और वही मेरी माँ है। समझ रहे हो कि कभी भी अपनी जन्मभूमि को और अपनी जननी को बुरा नहीं कहना। मैं अधिकतम लोगों को देखता हूँ, लोग अपने देश की बुराइयां करते हैं और विदेशों की तारीफ करते हैं। अमेरिका में देखो कितनी सुविधाएं, कितना स्वच्छ है, कितनी बिजली, कितनी, हमारा भारत कितना गंदा है। एक नीति अच्छी नहीं है। जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते। क्या अपनी माँ लंगड़ी है, लूली है, काणी है, बेहरी है और पड़ोसी की माँ बहुत सुंदर है, अच्छी है, ऐश्वर्या राय है, तो फिर हमारी माँ से अच्छी हो गई क्या? वो माँ तो माँ होती। याद रखना, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी माँ को और अपनी जन्मभूमि को कभी बुरा नहीं कहना। तुम कभी अपने सहपुरा को बुरा नहीं कहना। हमारे सहपुरा में कुछ नहीं है महाराज, हमारे सहपुरा में लाइट नहीं रहती, बिजली, हमारे सहपुरा में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, सुविधाएं नहीं है, हमारे सहपुरा कितना गंदा है, इससे तो जबलपुर अच्छा है महाराज, इससे तो इंदौर अच्छा है, बॉम्बे, दिल्ली। नहीं बोलना, नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? इसलिए नहीं बोलना, ये तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। अभिशाप। क्यों? क्योंकि जिस थाली में खाया, अगर उस थाली में छेद कर दोगे तो अगली बार पत्तल भी नहीं मिलेगी। पत्तल जानते हो? पत्तल धोना पहले कभी होती थी। थाली को भी अगर तुम छेद कर रहे हो तो हाथ में भी तुम्हें गिरा हुआ खाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने थाली में छेद किया। ऐसे ही तुम जिस नगर, जिस देश की निंदा करोगे, ऐसी जगह पैदा हो जाओगे। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, काले काले एकदम, है ना, ऐसे हो जाओगे, है ना, जिम्बाब्वे के, ऐसे हो जाओगे तुम। ऐसी जगह पे जन्म लोगे और एकदम कुपोषण, है ना। यूके कौन से थोड़े से देश है जो कुपोषण के शिकार है, वहां जन्म लोगे। याद रखना, कभी अपनी जन्मभूमि को बुरा कहोगे, कभी नहीं। जब वो दोनों राजवेद के पुत्र अच्छे हो गए तो उन्होंने, क्योंकि ये नीति वाक्य इसलिए दे रहा हूँ कि बीच बीच में तुम अपनी मानसिकता को बदलना, अपनी मानसिकता माँ के प्रति और अपनी जन्मभूमि के प्रति अच्छी मानसिकता रखना। जब वो लौटने लगे तो लौटते समय उन्होंने एक सिंह देखा। जंगल के रास्ते से लौट रहे थे, वन में से एक सिंह को देखा। सिंह की दोनों आंखें खराब हो रही थी, मतलब उसकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक भाई कहता है कि क्यों ना भैया इसकी आंखें ठीक कर सकते हैं, मुझे में वो हुनर है कि मैं अपने हुनर और दवाई से इसकी आंखें ठीक कर सकता हूँ। तो दुर्गा भाई कहता, पागल हो गया, इसकी आंखें ठीक करेगा तो मरना है क्या? क्योंकि इसकी आंखें ठीक हो जाएगा तो ये दोनों का शिकार कर लेगा। लेकिन जब बुद्धि मारी जाती है तो आदमी सुनता नहीं, किसी की मानता भी नहीं, कहना भी नहीं मानता है। ऐसे आप भी कहना नहीं मानते ना कभी कभी क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ा होता है तुम भी नहीं मानते कभी कभी कहना, तो लगता है कि इनके दिमाग में भैया अब क्या कहें इनसे, ये समझने को बुद्धि की हिस्से में इनके विषय नहीं है, तो हम भी सोचते कि जाने दो भैया। ऐसे ही उसका भाई नहीं माना और वो आंखों को ठीक करने लगा। तो दूसरा भाई ऊपर चढ़ गया वृक्ष पे कि भैया मैं थोड़ा सा भी दूर हूं, तुम कर लो तुम्हें जो करना। और जैसे ही उसकी आंखें ठीक हुई तो शेर तो शेर है, उसने ब्याज सहित चुकता कर दिया, उसे अपने पेट में शिकार करके खा लिया। तो वो सेठ पूछता है, अब सेठ पूछता है मुनि महाराज से कि हे मुनि महाराज ये बताओ, क्या उस सिंह ने अच्छा किया? अपने उपकारी के प्रति क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? अब आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा करना चाहिए था सिंह को? नहीं कर। ये तो कृतज्ञता है ना। एक तरफ तो उस व्यक्ति ने आपकी आंखों को ठीक किया और दूसरी तरफ आपने ही उसके प्रति। मुनि महाराज समझिए कि संकेत किस तरह, आपको संकेत समझ में आ गया? ये संकेत मुनि महाराज के लिए था कि ये मुनि महाराज, एक तो मैंने आपकी इतनी सेवा की हुई अब तक और आपने मेरा धन चुरा लिया, आपको अच्छा लगता है? देखो अब मुनि महाराज कथा कहते हैं, वो सुनिए। मुनि महाराज कहते हैं हाँ हाँ
उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया। जिसके उपकार किया उपकारी के पर यह ऐसा थोड़ी करना चाहिए। तब मुनि महाराज कहते सुनो मैं एक कथा सुनाता हूं तुम्हें। तो वो मुनि महाराज उसे कथा कहते हैं कि एक राज्य में एक विश्वसेन नाम के राजा हुआ करता था। अब देखो कथाएं दोनों तरफ से चलेंगी। एक तरफ से वो अपने आप को निर्दोष साबित करेंगे मुनि महाराज, दूसरी तरफ से वो सेठ उन्हें चोर साबित करने पे तुलेगा। चलाऊं कथा यहीं रोक दूं? चलाऊं? मानसिकता है आपकी? हाँ। तो विश्वसेन नाम का एक राजा हुआ। उस विश्वसेन राजा के राज्य में कभी आम नहीं होते थे। आम, क्योंकि वहां पे कभी आम के वृक्ष थे ही नहीं, कभी आम की फसल नहीं होती थी, कभी आम आते ही नहीं थे। संयोग की बात थी कि एक व्यक्ति कहीं से आम की गुठली लाया और आम की गुठली लाके उसने विश्वसेन उस राजा को पकड़ाई और उससे कहा कि यह राजन, इस गुठली से अगर आप उपयोग करोगे तो ये आपके लिए बहुत स्वादिष्ट आम का फल देने वाली है। तो राजा ने पूरी विधि पूछी, कैसे? तो कहा इसको जमीन में आप इसको गाड़ना और गाड़ने के बाद कुछ दिनों बाद ये वृक्ष बनेगा, धीरे धीरे ये वृक्ष बनेगा, इसको पालन पोषण आप करना। राजा ने अपने माली को बुलाया, माली से कहा भाई इसको सुरक्षित ले जाओ और इसको अपने राज्य में एक अच्छे उपवन में लगाओ और पूरी सुरक्षा, किसी प्रकार से इसको खाद पानी को इसके साथ छेड़छाड़ ना कर। माली ने बड़े, क्योंकि राजा की आज्ञा थी, तो बड़े मनोभाव से उस गुठली को बोया, उसमें खाद पानी देना शुरू किया और वो वृक्ष उगना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे महान वृक्ष बन गया। और जब वो बड़ा वृक्ष बन गया तो उसमें बहुत से आम आना शुरू हो गए। जब वो अच्छे आम आने लगे और आम आने के समय एक घटना घटी। एक बाज पक्षी कहीं से सर्प का शिकार करके लेके जा रहा था और सर्प का जब वो शिकार करके उस वृक्ष पे से गुजर रहा था तो उस सर्प के, चूंकि मरण के बाद उसका जो खून की रक्त की बूंदें थी, कुछ एक आम के ऊपर गिर पड़ी, जहर था उसमें। तो विष युक्त जो सर्प की जो बूंदें थी उसमें गिर पड़ी, तो उस विष की बूंदे से वो आम पक गया, लेकिन वो जहरीला हो गया साथ साथ। माली ने देखा कि भाई एक आम पक गया, तो लेके वो राजा के पास पहुंचा। जब वो राजा के पास लेके पहुंचा तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो अब आम आया। तो उसने कहा कि ये आम मैं अपने पुत्र को खिलाऊंगा सबसे पहले। तो अपने पुत्र को वो आम दिया और पुत्र ने जैसे आम को खाया और वो बेहोश मूर्छित हो गया कि उसमें विष चढ़ने लगा। और जैसे ही राजा ने देखा कि ये तो विष चढ़ रहा है मेरे पुत्र, तो ये तो मरने को हो रहा है, तो राजा ने कुछ भी नहीं सोचा, आगे पीछे कुछ विचार नहीं किया और सीधा सीधा आदेश जारी किया कि इस वृक्ष को उखाड़ के फेंक दो, काट दो, ये वृक्ष जहरीला है, ये तो मृत्यु का फल है, ये तो मौत का फल है, मौत का साधन है, ये तो मौत की सामग्री इकट्ठी कर ली हमने और कोई इस आम को ना खाए सब लोग। क्या राजा ने ठीक किया? आपसे पूछना चाहता, ये राजा का ठीक निर्णय था? नहीं था। इतने में एक राजवेद को बुलाया गया। राजवेद ने समझ लिया कि इसको जहर चढ़ रहा है, तो राजवेद ने अपनी औषधि से उसकी जहर को दूर करने का पुरुषार्थ किया और राजवेद ने उसी वृक्ष से एक आम को बुलाया, उस आम को खिलाया और औषधि के साथ जब खिलाया तो वो वापिस मूर्छा से दूर हुई, इसका विष उतरा। तो उसने कहा कि राजन जल्दीबाजी मत करिए, आप पेड़ को मत काटिए, आदेश को वापिस करवाइए। राजा ने तुरंत आदेश को रोका कि पेड़ अभी नहीं काटना है, रुको अभी देखते हैं। जब पुत्र खड़ा हो गया, मूर्छा दूर हो गई, तो वेद ने कहा सारे आम एक जैसे नहीं हैं, एक आम के कारण पूरा वृक्ष काटना ठीक नहीं है। ये आम किसी कारण से जहरीला हुआ था, बाकी सारे आम अमृत हैं। राजन आप खा के देखिए, मैं भी आपके सामने खा सकता हूँ। उसने पहले खुद खा के दिखाया कि राजन जहरीले नहीं है
और बाकी आम राजा को भी खिलाया तो राजा ने कहा अरे ये तो इतना स्वादिष्ट, इतना अमर फल जैसा ये तो राजा आप ठीक निर्णय नहीं ले रहे थे। तो वो मुनि महाराज अब पूछते हैं उससे, सुन रहे हैं आप लोग, वो मुनि महाराज पूछते हैं अब बताओ क्या राजा ठीक निर्णय ले रहा है, क्या राजा ने ठीक किया? तो सेठ जी समझ जाते कि ये संकेत क्या है, समझ रहे हो? ठीक ठीक सीधा सीधा संकेत यही है कि आप गलत दिशा पे, गलत ट्रैक में मुझ पर शंका गलत कर रहे हो। मैं वो चोर नहीं हूं जो आप सोच रहे हो कि मैंने धन चुराया। क्योंकि कहानी अभी बहुत लंबी है, एक दूसरे को और सुनाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी आपको कुछ चीजें आपसे भी पूछता चलूं ताकि आपका भी मनोभाव और निर्मल बने। क्या ऐसी गलती आप नहीं करते? क्या ऐसे निर्णय आप नहीं लेते? क्या आप जल्दीबाजी नहीं करते? लेते हैं। एक चीज सीखना, ये घटना आपको सुनाता चलूंगा और आगे बढ़ता चलूंगा, लेकिन इन घटनाओं को घटना नहीं समझना। इन घटनाओं से कुछ घटबड़ होना चाहिए आपके अंदर। क्या इन घटनाओं से आपके अंदर कुछ घटे और कुछ बढ़े तो ये घटना काम की है। अगर आपके अंदर से राग द्वेष घटेगा और आपके अंदर की निर्मल विशुद्धि बढ़ेगी तो समझूंगा कि मेरी घटना सुनाना सार्थक है। अंदर से राग द्वेष घटेगा, आपके अंदर से अब ईर्ष्या घटेगी, लोगों के प्रति शंकाएं घटेगी। एकदम जल्दी से अब निर्णय तो नहीं लोगे, अब लोगों पे जल्दी शंका तो नहीं करोगे, पूछ रहा हूं, नहीं करोगे ना? अब बहुत जल्दी घर में कोई भी चीज एकदम से नहीं निर्णय लेना, क्योंकि होता क्या है, जिससे हमारी नहीं पड़ती, जिसके प्रति हमारा अच्छा भाव नहीं होता, शंका की सुई वहीं जाती है। क्या शंका की सुई कहाँ जाती है? जिससे हमारी नहीं पड़ती, जिसके प्रति हमें विश्वास नहीं है, सीधी सुई वहीं जाती है। इसने ही करा होगा, यही है वो बंदा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नियम नहीं है कि वही हो, उसे तो पता भी नहीं हो। तो कम से कम कभी भी कोई भी जल्दीबाजी में निर्णय आप नहीं लेंगे। आप विचार करिए, अगर वो राजा आम के वृक्ष को काट देता तो कितना पछतावा होता उसे। जिंदगी भर के लिए वो आम से वंचित होता, और मैं ऐसा मानता हूँ कभी आम खाता ही नहीं, आम के नाम से चिढ़ जाता, आम के प्रति इतना द्वेष हो जाता कि कभी कोई आम का नाम ले तो कहीं में ऐसा लगता फांसी चढ़ा दे हो। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या बैठ गया था, मेरा बेटा आम के कारण हुआ। आम का दोष नहीं था, उसमें दोष किसका था? उस सर्प की विष की बूंदों का। इसलिए अपने जीवन में ये एक गंभीर धारणा बनाइएगा, एक गंभीर, कि हम कभी भी किसी पे एकदम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। सुनिए, आगे घटना बढ़ाता हूं। जब मुनि महाराज ने घटना सुनाई तो सेठ एक और घटना सुनाता है। समझ जाता है कि सेठ अभी मुनि महाराज बात स्वीकार करने के मूड में नहीं है लगता है। तो सेठ कहता है, मुनि महाराज आपके चरणों में एक और कथा कहता हूं। तो कहता है कि हे मुनिवर, एक साधु नदी के किनारे रहता था। नदी के किनारे उसने अपना घर बसा रखा था, नदी के किनारे अपना जीवन यापन करता था। अचानक उस नदी में एक बाढ़ आई, और बाढ़ आई तो एक हाथी का बच्चा उसमें बह रहा था। बाढ़ के अंदर हाथी बह जाते तो हाथी का बच्चा तो चीज, और संयोग से उस साधु ने उस हाथी के बच्चे को अपने प्राण से ज्यादा बचाया, मतलब उसको छलांग लगाई उस बाढ़ के अंदर, उस हाथी के बच्चे को बाहर निकाला, और फिर उसने अपने पास उसको पाला, उसको खूब पाला पोसा, उसको खिलाया पिलाया, खूब प्रेम वात्सल्य सब कुछ दिया। एक दिन संयोग से एक राजा उस साधु के दर्शन करने आया, और साधु के दर्शन वतन किए तो राजा को वो हाथी पसंद आ गया। जब वो अच्छा बड़ा हो गया, खूब हट्टा कट्टा, अच्छे बड़े बड़े दांत हो गए, खूब ऊंचा पूरा दिखने लगा, तो खूब अच्छा हो गया। अब वो राजा ने जैसे उसे अपने साथ
लेके गया कि भाई अब मेरे पास रहेगा और इसे अब मैं अपना हाथी, अपना राज्य का हाथी बनाऊंगा। उसने उस हाथी को बेच दिया, उसके बारे में जो धन था वो दे दिया। अब महावतों ने उसे सिखाना शुरू किया, लेकिन वो हाथी कभी बचपन से सीखा ही नहीं था, तो बड़े होके क्या सीखेगा, होता ना। आप लोग जब बचपन में नहीं पढ़ते तो बचपन में क्या पढ़ोगे, कोई बचपन में ही नहीं पढ़ा कभी। और जो लोग बचपन से पढ़ते हैं, बचपन से सीखते हैं, उनका जीवन बचपन से ही अच्छा हो जाता है। और लोग जो शुरू से ही नहीं सीखते, उनका जीवन अंत में भी अच्छा नहीं होता, वो उनका जीवन ऐसा ही बना रहता है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो हाथी के बच्चे सीखना ही नहीं चाहता, क्योंकि सीख ही नहीं पाया। और महावतों ने जब उसे खूब मारना पीटना, उसे खून, जब क्योंकि उनकी जो वो होती है ना अंकुश जानते हो, अंकुश बोलते हैं, जिसमें एक आगे नुकीली सी होती है और ऐसी बना रहता, देखा कभी नहीं देखा? हाँ देख लेना, वो ऐसा बना रहता है, ऐसा बना था ना, एक लंबा सा बांस में फंसा है, उसको बोलते हैं अंकुश। अब तुम्हें ये नहीं पता कि कौन से तिरंज के साथ क्या उपयोग करते हैं पता है नहीं पता। अच्छा, बेल के साथ क्या, अराई, उसको उधर बोलते हैं आरी अराई। और घोड़े के साथ घोड़ा, हंटर, घोड़ा हंटर से चलता है, बेल आरी से चलता है, हाथी अंकुश से चलता है। अब ये है, पूछना है कुछ? हाँ पूछ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी ये हाँ बेटे। महाराज जी ये क्वेश्चन था कि अगर आपके सामने कभी ये सिचुएशंस आती है कि कोई डूब रहा है पानी में, तो फिर आप क्या करेंगे? हम तो मुनि है ना, क्योंकि अपन पहली बात तो स्वयं बचाए तो तब जाएगा जब आपको तैरना आता हो। तो मुझे तैरने ही नहीं आता, मैं क्या बचाऊंगा उसे, पहली बात। दूसरी बात, साधु उस कंडीशन में किसी को प्रेरणा तो दे सकता है कि भाई अगर आपको आता है तो बचाओ। स्वयं कैसे जाएगा, क्योंकि उसके कुछ ऐसे प्रायश्चित उसके पास होते हैं कि घुटने से ऊपर जल आएगा तो उसे क्या प्रायश्चित लेना होगा, कंधे से ऊपर आएगा तो उसे, क्योंकि उसका आस्नान व्रत उसके साथ लगा हुआ है। तो इन नदी तालाबों में होने वाली इस हिंसा से वो बचता है, तो इसलिए वो नहाता नहीं है, आस्नान आपको पता है। ऐसी कंडीशन में साधु स्वयं उस नदी में नहीं जा पाता, उसे तैर नहीं सकता, एक तो तैरना आए तो भी नहीं तैरेगा वो। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अपने रत्नत्रय को भी खतरे में नहीं डाल सकता वो, ये भी एक उसकी मजबूरी, क्योंकि वहां पर कंडीशन कुछ ऐसी हैं जिन कंडीशनों को अप्लाई नहीं कर सकता, मजबूरियां होती उसकी। तो साधु के सामने जब रत्नत्रय बचाने की बात आती है, सामने वाले को बचाने की बात आती है, तो वो यथा योग्य उस समय निर्णय लेता है, लेकिन फिलहाल अपने प्राणों से ज्यादा उस रत्नत्रय को बचाता है। सामने वाले के प्रति दया अनुकंपा सब रखता है, लेकिन दया उतनी ही कर सकता है जिसमें वो स्वयं भी है ना। कभी हम इतना ही करें कि स्वयं न डूब जाए, इतनी तो अनुकंपा आपसे भी कहता हूँ, आप भी तो उतना ही करोगे कि अपन न डूब जाए भाई, नहीं तो पता पड़ा उसको बचाने के चक्कर में हम भी, तो उतना तो आप भी करते। तो अब साधु तो भी दया रखता है, अनुकंपा रखता है, प्रेरणा देता है लोगों को, लेकिन स्वयं को खतरे में डाल के, हाँ अगर लगता है तो उस तरीके इस कंडीशन में अलग अलग प्रकार से करता है। ठीक है, चलिए और कुछ, चलिए। वहाँ पे एक अलग अलग चीजें होती हैं, कुछ हमारे मूलाचार के कुछ अपने कानून हैं, उस कानून को कभी आप मूलाचार पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या क्या कानून है ना। तो जब उसने हाथी को पाला, हाथी को रखा, जब वो हाथी बार बार परेशान होने लगा, तो वो पुनः उस साधु के पास एक समय वहां से निकल के पुनः साधु के पास आ गया। साधु ने देखा यह हाथी अपने को नहीं लेना है, क्योंकि हाथी तो मैं दे चुका हूँ, जब पराई वस्तु को मैं नहीं ले सकता। तो साधु ने उसे वापस लौटा दिया, लेकिन वो हाथी जाने को तैयार नहीं हो रहा था। तो साधु ने उसे थोड़ा सा डराया, धमकाया, थोड़ा सा पीटने का पुरुषार्थ किया, तो हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेटा और वहीं मार दिया।
साधु के प्राण ले लिए उसने, साधु का मरण हो गया। तो वो पूछता है सेठ, क्या हाथी ने अच्छा किया? समझ रहे हो संकेत, समझ रहे हो? सेठ पूछता है मुनि महाराज से कि हे मुनि महाराज, आप बताओ, जिस हाथी को पाला पोसा, जिसके प्राण बचाए, उसी हाथी ने प्राण ले लिए, क्या हाथी ने अच्छा किया? तो मुनि महाराज कहते बिल्कुल ठीक नहीं, गलत किया। तो सेठ क्या कहना चाह रहा था कि मैंने आपके साथ अच्छा किया, सब कुछ किया, और आपने ही मेरा धन चुरा लिया, आपने मेरी जिंदगी चुरा ली। और धन तो ऐसी वस्तु है कि प्राण चले जाते है ना, होता है ना, धन ऐसा होता ही है। श्रावकों का प्राण होते हैं 10 प्राण, तो आपको पता ही है ना। 10 प्राण आपको पता है कि नहीं? आपके कौन कौन से प्राण है? नहीं पता? 5 इंद्री, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, 10 प्राण है। फिर आपके और भी प्राण है। 11वां प्राण है धन, और 12वां है अन्न। अन्न होता है भोजन। तो अगर आपको धन ना हो तो भी आपके प्राण निकल जाते, क्योंकि किसी काम के प्राण नहीं बचे। अब धन ही नहीं है तो क्या करेंगे, और अन्न नहीं है तो तब ये कहता है कि ये मुनि महाराज आप बताओ, ठीक नहीं किया। तब मुनि महाराज एक कथा सुनाते हैं। अब मुनि महाराज एक कथा फिर से सुनाते कि सुनो राजन, सुनो सेठ, एक कथा आपको सुनाता हूं। आप हो मूड में? नहीं हो? सुनने के मूड में हो? क्योंकि जल्दीबाजी नहीं करना है अपने को, कैसे निर्णय लेते हैं देखें। तो मुनि महाराज कहते हैं कि एक गणिका, गणिका किसे कहते जानते हो आप? नगर नारी जानते हो? नगर नारी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं नगर नारी? वेश्या। उसी को गणिका भी कहते हैं। वेश्या का नगर नारी का हो, वेश्या का हो, और गणिका का हो, ये इसके नाम है, अपर नाम इनके। तो एक गणिका थी। गणिका, आप तो समझ गए ना मैं किसकी कह रहा हूं। एक गणिका ने कहीं से एक तोते को पाला, तोते को पाया, और उस तोते को वो अपने पास पालने लगी। तोता खूब सुंदर था, तोते को बड़ा प्रेम करती थी वो गणिका, अपने प्राणों से ज्यादा चाहती थी उसे। अब जब वो तोते को पालती थी, तोते के साथ तो उसको खिलाती पिलाती सब कुछ करती थी। संयोग की बात थी कि वो गणिका एक बार किसी काम के लिए कहीं गई, तो उसको पिलाने की, क्योंकि अब गणिका तो गणिका ही है, तो उसकी शराब पिलाती थी वो अपने तोते को, क्योंकि वहाँ माहौल ही ऐसा होता है, उनका माहौल तो ऐसे ही होगा, उल्टी सीधी चीजों का व्यसनी है, शक्ति व्यसना का काम तो ऐसे ही। तो उसने अपने तोते के लिए एक शराब रख रखी थी, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या के कारण उस तोते को मारना चाहते थे, तो उस तोते की शराब में उन्होंने विष मिला दिया, जहर, और ये उस तोते ने देख लिया। क्योंकि वो उसके पास रहते रहते मानव स्वभाव को जानने लगा था, जहर है ये है। जब वो गणिका लौटी तो गणिका ने उस शराब को उस तोते के लिए रखी, लेकिन तोते ने नहीं पी। लेकिन वो गणिका चाहती थी ये पिए, तो तोता नहीं पीना चाहता था। वो नहीं पीना चाहता था, वो पिलाना चाहता। तो उसने कहा मैं जबरन पिलाने के लिए, उसने तो फिर भी नहीं पी उसने। तो उस गणिका को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसके गर्दन ही उसने तोड़ दी और उसका मरण को प्राप्त करा दिया। क्योंकि जब आदमी को सिर पे क्रोध रूपी भूत नाचता है, क्या आपके सिर पे नाचता? नहीं नाचता। आपको गुस्सा आता ही नहीं आता है। महाराज जब आता है ना तो ऐसा लगता है कुकर फटने को है। कुकर फटना जानते हो? जब व्यक्ति के सिर पर क्रोध रूपी जब भूत डाकनी साकनी जब नाचती है तो उसे कुछ नहीं सूझता है ना। जब जिसके अंदर ऊपरी प्रवेश कर जाते हैं ना, कहते हैं ना, जिसको भूत लग जाते हैं, प्रेत लग जाते हैं आपकी भाषा में, इसको डाकनी लग गई, भूत लग गई, चुड़ैल लग गई, आप यही बोलते ना, आप यही बोलते ना।
हाँ, भीतरी हो गया, ऊपरी ऊपरी हो गया, भीतरी हो गया, है ना, ऐसे कुछ बोलते। ऐसे ही क्रोध भी एक भूत है, क्रोध भी एक चुड़ैल है जिसको लग जाए। जैसे भूत जिसको लग जाता है वो क्या करता है, कुछ नहीं, उचकता है, नाचता है, किसी के बस में नहीं आता, वो दौड़ता है, ऐसे ही करता है ना जिसको भूत लग जाता है। वो झूमता है, ऐसे गर्दन हिलाता है, सिर पटकता है, ऐसे काम करता है जिसको ऊपर लगे। और जिसको क्रोध आ जाता है वो भी ऐसे ही करता है ना। हाँ, पूछ रहा, वो भी ऐसे ही करता है। क्योंकि जब आप जैसे आप दिख रहे हो, जितने भोले के बाबा, भोले शंकर, आपके चेहरे पे जितनी मासूमियत है, जितना मासूम चेहरा है आपका, है ना, जब क्रोध आता है आपको तब आपका चेहरा देखने लायक, फोटो लेने लायक होता है ना। जब आपको गुस्सा है तब किसी से कह के रखा करो कि भैया एक दो फोटो उतार लिए हमारे, जब हमें गुस्सा आ रहा हो, फिर आप देखना थोड़ा सा कैसा लगता है। एक दिन में 2-3 बार तो आ ही जाता होगा ना, 10 बार। पता ही नहीं चलता है गुस्सा। अच्छा, गुस्से के क्या क्या नुकसान है, कोई बताएगा? हाँ, माइक बताओ जरा, बोलते चलो, मैं सुन तो लूं। महाराज जी, किसी को कुछ भी बोल देते हैं बगैर सोचे, फिर गुस्से में। हाँ। चलिए, और कोई गुस्से के नुकसान? और अपना ही दिमाग खराब होता है। नहीं, अब दूसरे को भी बता दे दो, और कोई पीछे दे दो, आगे दे दो। हाँ, सिर्फ एक एक पॉइंट बताना है, ज्यादा नहीं, है ना, जो उन्हें बोल दिया वो छोड़ के। चलिए जल्दी। सबसे पहले अपनों के प्रति निंदा के भाव आने लगते हैं, कुछ ही बोल देते हैं उनको, अरे आपने तो ऐसा कहा, आप अच्छी हाँ, ये तो हो गया सिमिलर पॉइंट। चलिए आगे दे दीजिए, माइक उधर दे दीजिए। आप में से कोई बताएगा? अनुज बताओगे? कहाँ हो तुम? पूरी राम कथा हो रही, पूछ रहे हो क्या महाराज जी? नमस्ते महाराज श्री। हाँ, जब गुस्सा आता है तो ऐसे कुछ भी सामान गलत हो जाता है, मतलब जो नहीं करना चाहिए अपन। नहीं करना चाहिए हो जाता। चलिए पीछे माइक, एक माइक और दे देना, जिसको बोलना है उसके लिए माइक दे। हाँ चलिए। हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गुस्से में इंसान को कुछ नहीं दिखता, चाहे कुछ मतलब बता भी दो अपन की ऐसे से ऐसा होगा, नहीं कुछ नहीं, मतलब उसको अपनी बात को नहीं सुनना चाहता, सामने वाले नहीं चाहता, और जो कुछ अच्छा भी सुना उल्टा ही लेता है कि हाँ हम तो हैं ही ऐसे, जो कुछ भी है हम ही कर रहे हैं। पूरा एकदम बहुत बेकार चीज़ है गुस्सा। चलिए। हाँ, महर्षि जी नमोस्तु। जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी मम्मी कहती है तुम सबसे ख़राब लगती हो, मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर मुझे बाद में पता चलता है, मम्मी कहती है कि देखो तुमने गुस्सा किया तो तुम कितनी ख़राब लग रही थी। फिर मैं सोचती हूँ आज से मुझे गुस्सा नहीं करना, मगर फिर भी आ जाता है। ये तो सबके साथ होता है, ये जनरल नहीं। और कुछ नुकसान, मतलब गुस्से के कुछ पहलू। एक तो हम कुछ भी बोल देते हैं, अपने वालों का अपमान कर देते हैं। उनका कहना है हमारा चेहरा भीभत्स दिखने लगता है, बहुत खराब दिखने लगते हैं। दूसरा उनका कहना है कि हम किसी की बात सुनने की कंडीशन में नहीं होते हैं, हमने जो कह दिया वो पक्का। इसके अलावा महाराज जी है संबंध भी खराब हो जाते हैं महर्षि, कहते हैं कई दिन तक तो बात भी नहीं होती इस कारण से। संबंध, दरार पड़ जाती है ना, दिल में दरार आती है तो दीवार में दरार उठ जाती है, ऐसी बात है हमारे। चलिए महाराज जी, गुस्से में हमेशा गलत निर्णय लेते हैं। निर्णय भी गलत होते हैं, गुस्से के लिए निर्णय ठीक नहीं होते। चलिए। तोड़ फोड़ होती है महाराज जी, बहुत किसमें? अच्छी चीजें टूट जाती हैं गुस्से में, फेंका फाकी। सबसे बड़ा नुकसान मैं बता रहा हूँ। चलिए, आपने कुछ नुकसान आपने बताए। महाराज जी, गुस्से में सबसे पहले विवेक मर जाता है, विवेक मर जाता है। और इसके अलावा बता देता हूँ आपको एक सबसे, आप जिस चीज़ से आप अनभिज्ञ शायद नहीं समझ पा रहे होते हैं, आपने जो कुछ कहा ये सब होते हैं, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मतलब ये सब होते हैं, निर्णय गलत होते हैं, अपमान करते हैं, गलत बोल जाते हैं, गलत चेहरा हो जाता है, हम विवेक मर जाता है, हम तोड़ फोड़ कर देते हैं, ये सब होते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सुनिए क्या होता है। महाराज जी, बीपी बढ़ जाता है इंसान का, क्लॉटिंग हो जाती है और इंसान ही चला जाता है। अब बता देता हूँ। जब गुस्सा आता है
जब हमारे अंदर क्रोध की अग्नि जलती है तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है, हमारा ब्लड जलता है। हमारे अंदर जो रक्त कणिकाएं हैं, हमारे कुछ रक्त सेल से, एक वाइट सेल से एक रेड सेल से, रेड सेल्स और वाइट सेल्स, ये वैज्ञानिक तथ्य से बता रहा हूं आपको। ये जो हमारे रक्त कणिकाएं हैं, ये हमें एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी, हमारे अंदर शक्ति, ऊर्जा देने का काम करती है रेड सेल्स और वाइट सेल्स। जिसकी ये रेड सेल्स और वाइट सेल्स गिर जाती है, देखना उसके मरने की नौबत आ जाती है। अभी कोरोना हुआ तो आप लोगों ने अपनी क्या बढ़ाने की प्रसाद किया था? इम्यूनिटी, यही बढ़ाया था। वो क्या थी? रेड सेल और वाइट सेल्स तो थे, क्योंकि जब आपके वो सेल्स गिरते थे तो आपको नियम से कोरोना इफेक्ट करने लग जाता था। तो जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप क्रोध में होते हैं, तो ये अंतरंग से आपका जो ब्लड है वो पानी होने लगता है, और जब आपका ब्लड पानी होने लगता है तब आपके अंदर सहने की सारी क्षमताएं समाप्त होने लगती है। ये क्यों होता है आपके? क्यों आपका चेहरा बुरा दिखता है? क्यों आप अपमान करते हैं? क्यों आप तोड़फोड़ करते हैं? क्यों आपका विवेक होता है? क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी घट जाती है, हमारे अंदर सहन शक्ति, धैर्य, क्षमता सब कुछ बढ़ती है, तब हम उत्तेजित होते हैं। हम दूसरे पर हावी होना चाहते हैं, हम दूसरे को दबाने का पुरुषार्थ करते हैं। इस कंडीशन में हमारा अंदर का गुस्सा हमें प्रकट करता है। हम अपने आप को वन मैन आर्मी मानने लग जाते हैं कि मैं ही ऑल राइट हो, बाकी आप कुछ गलत। तो एक चीज आप अपने दिमाग में रखना, जब जब आपको गुस्सा आ रहा हो, अब इतने सारे पॉइंट आपने मुझे बता दिए, मतलब आप जानते हैं कि आपकी कंपनी कैसे डूब सकती है। जानते हैं ना, समझ गए ना, आपकी कंपनी कैसे डूब सकती है। तो मैं आज से उम्मीद करता हूं कि आपकी कंपनी नहीं डूबे। आपकी कंपनी डूबने के सारे तरीके आज से आप खत्म कर देंगे अपने जीवन से, कर देंगे। आप गुस्सा करना थोड़ा सा कम करेंगे, निर्णय क्षमता घटती है, और सबसे ज्यादा हम लोगों की निगाहों में विलेन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, नायक नहीं होते, हम खलनायक हो जाते हैं। हम नायक बनना चाहते हैं, खलनायक। हीरो बनना चाहते हैं, विलेन। काम भी तो फिर वैसे ही करो। हम एक तरफ तो लोगों के चहेते बनाना चाहते हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। जब तुम उनके दिल को ही तोड़ दोगे तो जगह कहाँ से बनाओगे? कहाँ रहोगे उनके? जिस मकान को ही तोड़ दिया तुमने, और रहोगे कैसे? चाहते हो और लोगों के दिलों में रहना चाहते, अब दिल ही तोड़ दिया तुमने, रहोगे कहाँ? दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं इधर गिरे कुछ, जब टुकड़े ही बचे। विवेक होता है, आदमी सब कुछ कर देता है। जब क्रोधित होता है, सारी चीजें उसके जीवन में अफरा तफरी मचा देती है। तो मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम आगे भविष्य में अपने आप को सावधान रखेंगे, रखोगे, ठीक है? तो आगे घटना बढ़ा दो थोड़ी सी, अभी समय बता देते। जब उसने मुनि महाराज से एक बात कही तो मुनि महाराज ने उससे पूछा कि हे सेठ, ये बताओ, क्या गणिका ने तोते को मार दिया, ठीक किया? अब आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक किया? नहीं, क्यों? क्योंकि उसने ये जानना नहीं चाहा कि तोता शराब क्यों नहीं पी रहा है। अभी तक तो पीता था, ये क्यों नहीं पी रहा है? कभी कभी हम लोग भी ऐसा विवेक खो देते हैं कि भाई ये अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, ये आज क्या हुआ ऐसे, तो हम वो जानना नहीं चाहते, हम चुप कहाँ कर रहे थे। देखो, एक एक घटनाओं से हम सीखेंगे कि हम चुप कहाँ कर रहे थे, वो चुप कहाँ हो रही थी। वो अगर गणिका ये जान लेती कि तोता कुछ तो गड़बड़ है इस चीज में, आखिर इतना शौकीन होने पर नहीं पी रहा है, तो कहीं कहीं चेक कर लेती, किसी कहीं से कुछ करवा लेती, समझ आ जाता। तो हम जब निर्णय ले लेते हैं और हम जब गलत निर्णय लेते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है।
मान लो कल से आपकी मम्मी आपकी बात नहीं सुन रही है आज, तो आप अगली बार से ये ध्यान रखेंगे कि कोई बात जरूर है, तो समझने की कंडीशन रखोगे कि अपने आप पे अड़ जाओगे, नहीं रखोगे ना, अब अड़ोगे नहीं आप ये कंडीशन समझना चाहोगे कि कोई बात आज है, अभी तक तो मम्मी तैयार हो जाती थी, कभी नहीं मेरी बात टली, आज क्यों टल रही है। ऐसे ही कोई हमारा मित्र, हमारा साथी, हमारा भाई, हमारा कोई भी, पति है, पत्नी है, माँ है, पिता है, जब जब कोई आपके जीवन में कुछ ऐसे आए तो आप उनकी बात को सुनने और समझने का समय निकालेंगे। आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेंगे कि हाँ हमने देख लिया, हमने समझ लिया, हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अवसर दीजिए, कंडीशन को समझने की स्थिति में आइए, थोड़ा सा उससे पूछिए कि आखिर बात क्या आप बताएं, तो अभी तक तो ठीक था, तब सामने वाला अपना हृदय खोल सकता है अगर आप चाहेंगे तो, और उसके हृदय में एक बार अगर बात बाहर आ जाती है तो फिर उसका समाधान हो सकता है। समाधान कब नहीं होता, जब हृदय से बाहर बात नहीं आती। समस्या कहाँ होती है, जब सामने वाला आप बता रहे हैं या आप किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं, आपके अंदर चल तो रहा है सब कुछ, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं, आप अंदर ही अंदर छुपा रहे हैं, लेकिन आप बता देते हैं उसे कि नहीं बात ऐसी है, तो वो बताता नहीं बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है। क्या कह रहा हूँ, बात कल की बात याद है कि नहीं आपको, आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत, याद है कि नहीं, कल की घटना याद है आप लोगों को, याद रहेगी, हाँ वो याद रखना। आंखों देखी कानों सुनी भी गलत हो जाती है जीवन में, कभी कभी ऐसे समस्याएं आती है, तो कम से कम आज इतनी अपनी बात को रख के आगे की कथा कल करूँगा, क्योंकि हाँ कुछ पूछना है, हाँ जल्दी जल्दी पूछते चलो, अब समय अपने पास लिमिटेड है। महर्षि जी, जैसे आपने बोला कि जल्दी निर्णय नहीं लेना है, तो जैसे किसी को जैसे धर्म क्षेत्र में रहना है और जैसे कोई अपन से प्यार करता है, अब वो बहुत गुस्सा कर रहा है, नहीं तुम्हें घर आना है, तुम्हें घर आना है, मतलब बहुत इमरजेंसी है, घर में बहुत इमरजेंसी है, और अपन को पता है कि बिना उसके भी चल सकता है, फिर अपन क्या करें, अपन उनसे बात करना बंद कर दे, क्या मतलब क्या करें कि... एक चीज़ बताता हूँ, बैठो समझ गया मैं तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि जो मैंने भोगा है वो तुम भोग रहे हो। दोनों, जिसकी बीमारी फटी हो दूसरे की बीमारी जानता है ना। मेरी बीमारी फटी थी तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ। मुझे पता है कि जब आप धर्म करने लग जाते हो तो फिर आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटती। आप जब तक धर्म नहीं करते तब तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं घटता, सब कुछ अच्छा चलता है, बढ़िया चलता है। लेकिन जब आप अच्छे करने लग जाओ, अच्छे बनने लग जाओ, तो लोग आपको अच्छा बनाना नहीं देते हैं, है ना। क्योंकि चोरों के गांवों में जब दीपक जलाओगे तो पिटोगे, सीधा सा सिद्धांत। तो अब वो एक सिंपल सी चीज है, पहले इनसे पूछ लेता हूं तो ये बता देंगे, तो फिर नहीं तो मैं बता दूंगा। इसमें कुछ लोग हैं जिनकी शादियां हुई हैं, हुई है आपके, हुई है ना। कुछ लोग की शादी नहीं हुई, आप में किसी की नहीं हुई है ना। आप हाँ ना ही नहीं भर रहे। महिलाएं आप चिंता मत करो, मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन शादी हुई है तो स्वीकार लो। तुम उम्र शादी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई। हाँ शादी हुई ना, शादी हुई। पुरुष में भी है कुछ लोग बैठे जिनकी हुई। बस इतने से मैं ज्यादा कुछ नहीं जानना चाह रहा हूँ। बस जो जानना चाह रहा हूँ वो विषय ये है कि जब आपकी शादी हुई तो आपके साथ फेरे हुए थे, तो साथ कुछ वादे कराए थे आपसे, कराए थे, याद है कि नहीं? भूल भाल गए थे, याद है? तुम्हारे तो हुए नहीं, तुम्हें कैसे याद है? सुनते थे क्या आप लोग? हैं? अच्छा, तो जब उनके साथ फेरे होते, जब उन्हें वहां पे साथ वादे कराते ना, कराते, तो वादों में क्या क्या वादे होते कोई बताएगा? चलो अब ज्यादा देर हो जाएगी फिर, तो आप ही बता सकते हो इसमें कि आपने नहीं ली क्या, वो क्या बताइए। चलो एक चीज, एक सिंपल से सीधा सा वादा मैं बताता हूँ वो क्या होता है। उसमें एक वादा ये होता है
ओम 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 सुनो, ओम जल्दीबाजी नहीं करो। एक वादा ये होता है, पंडित जी कहते हैं कि भाई जीवन भर आप एक दूसरे के साथ रहे ना, लेकिन कोई अगर धर्म कार्य के लिए निकलना चाहता हो, जैसे कोई साधु बनना चाहता हो, कोई आरिका बनना चाहती हो, तो आप रोक नहीं पाओगे। ये होता है ना, इसमें यही होते हैं ना, मैंने ऐसे सुना है, होता है, यही होता है ना कि बाकी जगह तो आपको साथ में रहना है, एक साथ रहना है, भैया अच्छे एक दूसरे का ध्यान रखना, लेकिन वादा करो कि अगर आत्म कल्याण के लिए कोई निकलेगा तो हम उसको बाधित नहीं करेंगे, आत्म कल्याण के लिए हम उसे छूट देंगे। ये वादा होता है। सुन रहे आप मेरी बात? कि जो आपको रोक रहे थे, जो आपसे कह रहे थे, तो उनको उनके वादे याद दिलाओ ना कि मम्मी आपको वादा याद नहीं है, आपने क्या फेरे में वादा किया कि पापा अगर निकलेंगे मुनि बनेंगे तो आप नहीं रोकोगी, आप निकलोगी तो पापा नहीं रोकेंगे। तो जब पापा मम्मी तुम निकल जाओ नहीं रोकते तो मुझे क्यों रोक रहे हो, जब मैं भी तो निकलना चाहती हूँ इस संसार से। भैया आपको, मैं तो फंसी नहीं हूँ अभी संसार में, जब तुम संसार में फंसने वाले लोग निकल सकते हो तो मुझे क्यों खींचते हो, मुझे क्यों निवलाते हो, मुझे क्यों इसमें डालते हो। और सुबह मैंने एक बात कही थी कि नकटा संसार की नाक कटा के रहता है, जिसने अपनी नाक कटा। नकटा जानते हो? नहीं जानते? जिसकी नाक कट जाती है ना, नकटी कहलाती है, नकटा कहलाता है वो। नकटी नहीं कहलाती। अरे कितनी गजब की तो कहावत है, पोथी पढ़ पढ़ पंडित भये, ज्ञान भयो अपार, निज वस्तु की खबर नहीं जैसे नकटी को सिंगार। लिखा तो है इसमें। नकटी मतलब जिसकी नाक कट जाए उसकी श्रृंगार कर दो, अच्छी लगती है बहुत, है ना। जिसकी नाक कट गई हो, चपटी हो जिसकी नाक, और उसको अच्छा श्रृंगार कर दो, खूब अच्छा है, खूब सुंदर दिखती है वो। कैसी लगती है? क्योंकि नाक सबसे ज्यादा, चेहरे का सबसे ज्यादा कोई सुंदर होता है तो नाक से होता है। जिसकी नाक जितनी सुंदर होगी उसका चेहरा उतना सुंदर अपने आप दिखने लगता है। ये नाक उसका सबसे ज्यादा उस फेस का वो होता है, पूरे चेहरे का राजा होता है। अब राजा की नाक ही कट जाए तो समझ रहे? तो चिंता मत करो, संसार में जो लोग खींचेंगे वो अपनी तरफ, जीतता वही है। ध्यान रखना, जो हार को स्वीकार नहीं करता वही जीत जाता है संसार से। एक बात याद रखना, तुम हार गए तो हार गए, और फिर जो स्वीकार मत करोगे तो जीत जाओगे। अब वो तो काम उनका है, उनका काम उन्हें करने दो। मैं उनके काम में अड़चन नहीं डालता, लेकिन मैं आपके काम को अगर अच्छा है तो अच्छा आशीर्वाद देता हूँ, आपका काम हो, आपका भला हो। चलिए, और किसी को पूछना है? इतने ही रखे। मुनिश्री, जब आप इस मार्ग पर चल रहे थे तब आपके माता पिता ने भी ऐसा कहा था, तो आपने भी यही तर्क करा था जो आपने अभी बताया? नहीं, उस समय तो तर्क आता ही नहीं था ना मुझे करना। और जब जब आपके जीवन में ऐसी बातें आती हैं तो उसमें मौन होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि होता यूं है, सामने वाले को जितना भड़काओगे उतना काम खराब हो जाएगा, और जितना शांति से आप उस काम से निकल जाओगे तो आप अपना काम बना जाओगे। तो हम जवाब ही नहीं देते थे, वो पूछते थे, नाराज होते थे, हमें पता था, बस इतना मन में था कि हम गलत नहीं हैं। हम उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जवाब क्या देंगे हम, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई ये ना जाए, ये रुके। तो वो हर तरीके से वो साम दाम दंड भेद वो लोगों को बुलाते थे, कहते थे कि भाई इसे समझाओ। वो ये भी कहते थे कि देखो आजकल साधुओं को भोजन नहीं मिलते, पड़गान नहीं होते, उनकी भक्तियां नहीं होती, तुम्हें कौन दे देगा, तुम साधु बन जाओगे, भटकोगे, क्या मतलब है। तो कोई हमें ये समझाता था कि जीवन में
सिर्फ साधु बनना सब कुछ है, हमें ये तक कहा गया। हमें क्या कहा गया आपको बताता हूं। जो विराट सागर जी बन गए, इनके एक ताऊजी थे, बड़े पिताजी। तो वो हम लोग को बिठा के एक दिन कहते हैं, जब हम बिल्कुल व्रत लेने वाले थे, मतलब हम रंगीन ड्रेस में थे, तो कहते हैं हमें मुकेश भाई और विराट सागर जी को बिठा कि तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम लोग अपने माता पिता के साथ अच्छा कर रहे हो, क्या तुम्हें अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहिए? जिंदगी भर जिन्होंने पाला पोसा तुम्हें, क्या उनको इस तरीके से छोड़ के जा रहे हो? तुम्हें अच्छा लगता है? क्या तुम देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? देखो उन्होंने क्या क्या तर्क दिए उन्होंने। क्या तुम देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? वहां पे पड़े रहोगे आलसी बन के, हैं कुछ नहीं करोगे, देश पे बोझ हो जाओगे तुम। क्योंकि साधु को बोझ ही मानते वो लोग तो, क्योंकि बस खाओगे और अपने स्वाध्याय करोगे और बस। तुम क्या देश के लिए क्या करोगे बताओ? तुम्हें करना ही तो सेवा के क्षेत्र में जाओ, घर में रहो, गरीबों की सेवाएं करो, जाओ पढ़ाओ लिखाओ, लोगों के लिए कुछ स्कूल चलाओ, चिकित्सा के क्षेत्र में जाओ, ये करो, देश को अच्छी राह पे लाओ। ये क्या है साधु बन के? क्या है साधु बन के? क्या पाओगे? जिंदगी भर पलायन जैसा है तुम्हारे लिए, सिर्फ भागना है, सिर्फ अपने कर्तव्य से भागना है मुनि बन के। ये तब कहा गया हमें। आपको कैसा लगा सुन के? आप सहमत नहीं हो उनसे? क्या माता पिता को ऐसे छोड़ के जाना ठीक है? पूछ रहा हूं। छोड़ जाना चाहिए? उनका भाग्य, उनके बेचारे मरे जी, कोई मतलब नहीं। पूछ क्या ये अच्छा है माता पिताओं के साथ? अब इस प्रश्न को कल उत्तर, आज प्रश्न के रूप में तो स्वार्थी बन जाओ। उच्च पद पाना है तो स्वार्थी बन जाओ, बस अपना स्वार्थ देखो। जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें पाला, 9 महीने रखा, पढ़ाया लिखाया, अपने से ज्यादा तुम्हारी फिक्र की, उनको तुम ऐसे मझधार में छोड़ जाओ मरने के लिए। अब तुम जियो और हम तो साधु बन जाएंगे। ऐसे प्रश्न के उत्तर देने का कल पुरुषार्थ करना। आज आपको प्रश्न छोड़ रहा हूं, प्रश्नों के उत्तर आप खोजिएगा रात भर। कल आपका क्या है? आपके रक्षाबंधन का कल दिन है। परसों रक्षाबंधन है। आप लोगों ने कर ली तैयारी नवदा भक्ति की अपने घरों में? परसों की सब हैं तैयार? जब मैं निकल जाऊं तो जब जिस गली से निकल जाऊं, इस शाहपुरा की जिस चौराहे से निकल जाऊं, अगर जेनी का घर है, सुन रहे हो, सिर्फ जेनी का घर हो और तुम सब दिगंबर जेनी हो ना, श्वेतांबर तो नहीं हो, कोई दिगंबर हो, गुरु भक्ति हो, तो उस दिन मुझे कोई ये ना कह दे कि महाराज ये जेनी का घर है लेकिन ये नवदा भक्ति नहीं करता। क्या कह रहा हूं? मुझे सुन के बड़ा खेद होगा और तुम्हें अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। वो इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि देखो मैं कितना पापी हूं, मैं कितना निकृष्ट हूं कि मेरा गुरु आज मेरे दर से निकला लेकिन मैं अपने दर पे बुला नहीं पाया उसे। तुम्हें ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं कितना निकृष्ट हूं, कितना गिरा हुआ हूं कि मेरा गुरु आज मेरे दर से निकला, मेरे घर के सामने से निकला, लेकिन मैं ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रह गया। सुन रहे हो? सेहबरा कितना ही लंबा हो, गुरु का हृदय कितना लंबा, ये देखो तुम तो कितना विशाल है। तुम्हारा कितना ही बड़ा हो, कितना ही हो, तुम ये भी तो देखो किसका शिष्य है। अरे देखो जिनको सूतक है उनको पाठक, उन बेचारों का क्या कर सकते हैं? ये तो बेचारे हैं, ये बेचारे। तो तुमसे सूतक पाठक तो नहीं है ना, तुम बेचारे तो नहीं हो। जिनको बेचारों की गिनती में आना हो, बेचारे क्या करें, पापी हैं।
अब हे तो हे, मैं क्या करूं। होता पुण्य तो तुम बढ़ाते भी। तो जो लोग पुण्यात्मा है, सोचना अपने पुण्य को, सोचना कि मैं कितना पुण्यात्मा हूं। जो लोग गुरु को अपने दर पे बुलाना चाहते हैं, लेकिन उनके भाग्य ने आज उन्हें धोखा दे दिया। उनके भाग्य उनके साथ आज धोखा कर गया कि उन्हें सूतक लग गया, उन्हें पातक लग गया। मैं वो पुण्यात्मा हूं कि आज भाग्य में मेरे साथ साथ चल रहा है। आज भाग्य भी मेरे साथ है, क्योंकि सूतक मुझे भी लग सकता था कि नहीं? पातक आपको लग सकता था कि नहीं? लग सकता था, सूतक पातक, लेकिन लगा नहीं आपको। 11 तारीख तक भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, बस 11 की तारीख तक सूतक ना लगे, पातक ना लगे। क्यों? क्योंकि मेरा गुरु जब मेरे दर से गुजरे तो मैं उसे बुला सकूं। बस मेरी जिंदगी में कोई मैंने अच्छा काम किया हो, और अब प्रभु अगर तुम मुझसे मांगने को कह रहे हो कि क्या मांगू, तो बस 11 तारीख का वो दिन मांग रहा हूं कि उस दिन मुझे कुछ हो ना, बस उस दिन मैं अपने घर को नवदा भक्ति से सजा सकूं, अपनी वो दिवाली वो बन सकूं, वो श्रावक बन सकूं। हस्तिनापुर का वो श्रावक, जिस श्रावक ने 700 मुनि महाराजों को अपने दर पे बुलाया था, मैं वो पुण्यात्मा बन सकूं। मैं वो, सुन रहे हो? हस्तिनापुर में उस दिन हजारों थे, 700 नहीं थे, हजारों हजार के। हस्तिनापुर समय इतना समृद्ध और इतना बड़ा देश था वो कि वहाँ लाखों लोग निवास करते थे, हजारों हजारों परिवार। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि 10-20 हजार चौके लगे तो बड़ी बात नहीं। हस्तिनापुर में उस समय 10-20 हजार परिवारों ने नवदा भक्ति की हो तो कोई बड़ी बात नहीं 700 मुनि महाराजों के लिए। क्योंकि इस राहुओं की जन्म मरण का सवाल आ गया था। उन्हें अपने गुरु को जीवित देखने के लिए आंखें तरस चुकी थी। उन्होंने ये मान लिया था कि अब जीवित बचेंगे कि नहीं। किसी ने पूछा था कि महाराज क्या ऐसा भी राजा हो सकता है और ऐसी प्रजा कुछ नहीं कर पाई? तो सुनना, वो प्रजा का दृश्य भी आपके सामने रखूंगा। मन तो था आज रखूं, शाम को सुनाऊं, लेकिन चूंकि आपकी उपस्थिति देख के फिर मैंने घटना को बदल दिया कि वो आपकी उपस्थिति के अनुसार सुनाने लायक घटना थी। आपकी उपस्थिति जब होती है तब मेरे जाने का समय होता है। दांत होते तो चने नहीं होते, चने होते दांत नहीं होते, क्या करूं? फिर भी इतनी उम्मीद करूं, इतनी तो उम्मीद करूं, 11 तारीख की करूं आपसे कि घर घर शुद्धि का भोजन बनेगा। मैं तो बस इतना सा चाहता हूँ। घर घर जैनियों का हार है, सूतक नहीं है, पातक नहीं है। प्रभु ने एक अवसर दिया है तुम्हें, अपनी जिंदगी में एक महान दिन तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे दस्तक दे रहा है। तुम्हारा भाग्य जगाने के लिए तुम्हारे लिए वो तुम्हारी खटखटा रहा है, नोक कर रहा है उस दिन के लिए। बस उस दिन को शुद्ध भोजन, मैं नहीं कह रहा हूं तुम नवदा भक्ति को शुद्ध, क्योंकि शुद्ध भोजन करोगे तो नवदा भक्ति तो करोगे। मैं क्यों कहूँ नवदा भक्ति, लेकिन तुम करोगे। तो उस दिन के लिए आपसे इतना ही चाहता हूँ 11 तारीख को, है ना? करोगे? ठीक, चलिए इतना ही रखता हूँ। कुछ पूछना है आप तो